9 बम दिल्ली से जयपुर की तरफ रोडवेज बस में चले, जयपुर में आकर साइकिल के पिछले स्टैंड पर बैठ गए और जयपुर के मंदिरों के पास जाकर के वहां जो लोग थे उनमें से 8 बम ने बोला कि अगर आप बुरा नहीं मानो तो हम फट लें। बजरंगबली के मंदिर में आए हुए दर्शनार्थियों ने बम को कहा कि अब आप आ ही गए हो तो फट लीजिए। बम फट लिए, 80 लोग मर गए, 176 लोग अपाहिज हो गए, घायल हो गए और एक बम ने कहा कि मेरा फटने का मन नहीं है, इसलिए पुलिस को सूचना कर दी। बम ने, पुलिस आई और उसको डिफ्यूज कर दिया। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सच हुआ है ऐसा। पुलिस ने 13 मई 2008 को जो जयपुर में साइकिल विस्फोट हुए थे उनमें सरवर, सैफुद्दीन, सैफ और शाहबाज को पकड़ा। ट्रायल चला, न्यायालय ने फांसी की सजा दी और हाई कोर्ट में अपील लगाई। इन लोगों ने हाई कोर्ट की अपील में एक बहुत घोर ईमानदार डबल एजी राजेंद्र यादव पैरवी कर रहे थे। ऐसे सरकारी वकील जिनको राजस्थान हाई कोर्ट का प्रत्येक वकील जानता है कि 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। अगर वो पैरवी करते तो आतंकवादियों को फांसी पर लटकाना तय था। लेकिन तभी कुछ कैरेक्टर आते हैं, उनको लगता है कि हमारे कुछ मित्र नाराज हो जाएंगे तो वो एक षड्यंत्र रचते हैं। वो षड्यंत्र प्रत्येक राष्ट्रवादी तक पहुंचना जरूरी है। हाई कोर्ट में जब मामला चलता है, कोरोना का समय होता है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होता है, एडवोकेट जनरल MS सिंघवी होता है, इनके मन में कुछ ख्याल आता है। वो ख्याल कागजों में भी लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। इनकी मंशा होती है आतंकवादी छूट जाएं। ये कागजों में स्पष्ट दिख रहा है। ये क्या प्लान करते हैं इनको पता होता है। राजेंद्र यादव तो ऐसा नहीं मानेगा, उन आतंकवादियों के पक्ष में पैरवी डबल एजी होते हुए नहीं करेगा। जनवरी 2022 में घनश्याम सिंह राठौड़ नाम के एक वकील को डबल एजी बनाया जाता है इस काम के लिए। फरवरी 2022 में राजेंद्र यादव को दूसरे कामों में लगाया जाता है और घनश्याम सिंह राठौड़ को इस काम में लगाया जाता है। 1 साल तक केस चलता है। घनश्याम सिंह राठौड़ उस केस में पैरवी करने के लिए एक दिन भी नहीं जाता है। 29 मार्च 2023 को हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसमें लिखा जाता है सरकार ने पैरवी ही नहीं की, सरकार का इंटरेस्ट ही नहीं था। और उसके 2 दिन बाद 31 मार्च को राजेंद्र यादव को यह आरोप लगाते हुए हटा दिया जाता है कि इसने आतंकवादियों के खिलाफ ठीक ढंग से पैरवी नहीं की, जबकि कागज कहते हैं कि राजेंद्र यादव को 1 साल पहले ही हटा दिया गया था इस केस से। यह तथ्य मीडिया में नहीं छपे, ढंग से बात जनता को नहीं बताई गई। राजेंद्र यादव भी बदनामी के डर से डिप्रेशन में चले गए। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य सामने आना चाहिए या नहीं, आप खुद तय करिए। अशोक गहलोत जिसने यह ऑर्डर किया, MS सिंघवी जिसके ऑर्डर पर साइन थे और घनश्याम सिंह राठौड़ जिसको ऑर्डर तो थे लेकिन उसने पैरवी नहीं की, क्या इन तीनों की भूमिका पर NIA की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कौन कराएगा NIA की जांच? यह सरकार बदलने के बाद जो सरकार आई, जोगाराम पटेल कानून मंत्री बने, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी उसी MS सिंघवी को, जिसको अशोक गहलोत ने लगभग 200 करोड़ रुपए का राजकोष से भुगतान किया था, बीजेपी ने भी उसी MS सिंघवी को अपने मामलों में वकील बना लिया। उसी घनश्याम सिंह राठौड़ को, जिसने उनको बरी करने में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, उसको लगभग 1 साल तक बीजेपी सरकार में भी डबल एजी रखा। मैं और मेरे सहित भारत और भारत के बाहर रहने वाले प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति से मैं सवाल करता हूं, क्या यह बात नरेंद्र मोदी तक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति तक, प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या यही राम राज्य है? कांग्रेस सरकार में भी मौज करो, करोड़ों रुपए कमाओ, और बीजेपी सरकार में भी मौज करो, करोड़ों रुपए कमाओ। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे काले कोट की बदनामी होते होते कहां तक लेके जाओगे? नए बच्चे जो वकालत में आ रहे हैं उनसे तो आप AIBE एग्जाम दिलाते हो, लेकिन क्या बार काउंसिल के लोगों को या जो सरकार में डबल एजी रहते हैं उनको भी एक बार ऐसा कोई एग्जाम दिलाओ जिनका चेक करो DNA, जिससे पता लगे कि यह देश की बात आई तो देश के साथ खड़े होंगे, चाहे कोई भी नेता कुछ कहे, चाहे कोई एडवोकेट जनरल कुछ कहे, चाहे कोई जज कुछ कहे। ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत।